वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं और टाइम फ्रेम जो है वो हमेशा की तरह वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लास्ट वीक भी जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स जो है वो शदीद बुलिश है और हमें इसको बाय करना है। और मैंने इसका जो नेक्स्ट टारगेट आप लोगों को बताया था 99.312 यूएस डॉलर बताया था। ठीक है, अभी प्राइस ने अपने उस टारगेट के अंदर क्लोजिंग कर दी है, तो किसी किस्म का कोई सेल सेंटिमेंट हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांगली बुलिश है। हमें इसको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना है और 100.395 यूएस डॉलर जो है वो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है। सॉरी। डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश हूँ, उसकी बेशुमार वजूहत है। मैंने आपको बताया, डॉलर अपनी रेजिस्टेंस में क्लोज हो गया, अपनी सपोर्ट में बाय का फेयर वैल्यू गैप उसने बना दिया, बॉटम से शदीद तरीन उसको पुश मिला है और प्राइस बिल्कुल टॉप के पास जाके क्लोज हुई है। तो डॉलर इंडेक्स में किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। तो लिहाजा यूरो यूएसडी में हम क्या करेंगे, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। जीबीपी यूएसडी में भी हम हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो 1.32689 से लेके 1.32874 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद शायद कोई सिलसिला बनेगा, लेकिन फिलहाल तो आप इसको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एयूडी यूएसडी उस तरह से रिजेक्शन नहीं ले रहा जिस तरह से यूरो यूएसडी ले रहा है, तो इसका प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एयूडी यूएसडी का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा सेल के लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेली या फोरे से सेल के ही सेटअप को सपोर्ट करना है। लाइकवाइज आप देखें कि एनजेडी यूएसडी का भी जो सेटअप है, जो प्राइस एक्शन चल रहा है, वो डॉलर की फेवर में नहीं जा रहा है, वो भी अपनी ही आपकी सुनाई चले जा रहा है। तो आपने फिलहाल इसको बाय नहीं करना, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट हमने जाने की कोशिश नहीं करनी। कोशिश आपने यही करनी है कि आप इसमें सेल के सेटअप देखें, अगर मिल जाते हैं ठीक है, वरना एयूडी यूएसडी एंड एनजेडी यूएसडी में ट्रेड करने से परहेज करें। उसकी जगह पे आप यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को सेलेक्ट कर लें। यूएसडी सी एच एफ स्ट्रांगली बुलिश, कोई दो राय नहीं है। 0.80858 प्राइस का नेक्स्ट टारगेट है हर डेली के फोरेज के और इवन इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में भी। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आ जाती है तो भी हम इसको बाय ही करेंगे। 0.79425 से लेकर 0.79559, जिस जो कि इसके यहाँ आने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो आप हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करेंगे। यूएसडी जेपीवाई, डॉलर के साथ साथ हमें इसको भी बाय ही करना है। तो हमारे पास ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है 157.003 से लेकर 157.519। तो आपने यहाँ से इसको बाय ही करना है। कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का। यूएसडी कैड स्ट्रांगली बुलिश। मुझे सब कुछ रिमूव करने दे, पुराने एनालिसिस भी हमने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। यूएसडी कैड जो है वो 1.37478 से लेकर 1.38552 यूएस डॉलर, इस फेयर वैल्यू गैप में वीकली में प्राइस आ गई तो हम इसको बाय करेंगे। अगर नहीं आती और इससे ऊपर पर कोई डेली का बाय का गैप बन जाता है तो हम वहां से भी बाय ही देखेंगे। कोई सेल सेंटीमेंट फिलहाल हमारे पास नहीं है। सिल्वर, कोई दो राय ही नहीं है। मैं सारी ये चीज़ें रिमूव कर दूं। सिल्वर में हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन प्राइस वहां तशरीफ ही नहीं लाई। 67.460 से लेके 70.074 यूएस डॉलर। और अभी प्राइस ने क्या किया है, 83.968 की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो भी क्लोज कर दी है। आप प्राइस अगर वापस नीचे आए 83.968 के पास तो भी आप इसे बाय देखेंगे, वरना हर डेली के फोरेज के बाय के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही देखेंगे। क्रूड ऑयल ने बहुत ही अजीबोगरीब काम कर दिया भाई, क्रूड ऑयल ने। लेकिन लेकिन हम क्रूड ऑयल में अभी भी बुलिश ही हैं। क्रूड ऑयल में फ़िलहाल हमें सेल नहीं देखनी है। हर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल इज़ स्ट्रगलिंग एक्चुअली। जब भी वार लाइक सिचुएशन होती है, आपको पता है क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। बहरहाल हम फ़िलहाल इसमें डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल सेल ना करें, सेल से फ़िलहाल इसकी अवॉइड करें। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुबहानी साहब, नेचुरल गैस जो है हमारे पास ये एक सेटअप बना था और प्राइस ने उस सेटअप में आने की कोशिश नहीं की, आई गेस। यस, नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम बेरिश ही हैं। और जो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट है नेचुरल गैस का,
वो 2.893 यूएस डॉलर है। तो आपको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल देखना है। US30 में मैं सब कुछ रिमूव कर दूं, नई ड्राइंग हम करते हैं। US30 ने जनाब अपने वीकली स्विंग हाई को टक्कर मार दी है। आपको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से इसको बाय ही देखना है। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आ जाती है भाई, जो कि 48,770 से लेके 48,849 यूएस डॉलर के दरमियान है, तो भी आपको इसको बाय ही देखना है। नेस्डेक US 100 कैश बुलिश है, कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है, लेकिन प्राइस स्ट्रगल कर रही है भाई। जब तक प्राइस जो है वो 25837, जो मैंने आपको टारगेट बोला था कि अब ये प्राइस का टारगेट है, वो प्राइस ने अचीव कर लिया। अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोजिंग करेगी तो ही मैं बुलिश रहूँगा। फिलहाल प्राइस स्ट्रगल कर रही है, इसमें आप ट्रेडिंग से परहेज़ करें। सेल हम करना नहीं चाहते, बाय जा नहीं रही है। हाँ, इससे बेहतर प्राइस एक्शन है S&P 500 फ्यूचर्स का या SPX 500 का। इसमें आप बायर ही रहेंगे। हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से आप इसकी बाय देखेंगे। तो नेस्डैक से बेहतर इसका प्राइस एक्शन है। टेस्ला INC, टेस्ला कारपोरेशन की अगर मैं बात करूं, मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि अगर प्राइस 435.30 यूएस डॉलर से नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे कम अज़ कम 367 यूएस डॉलर तक के लिए। तो अभी तक प्राइस उससे नीचे क्लोज नहीं करी है। अभी भी मेरा यही कहना है कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करेगी तो ही हम सेल देखेंगे। फिलहाल हम बायर रहेंगे, लेकिन बाय की कोई रीज़न ही नहीं है मेरे पास। तो बेहतर हल क्या है कि आप इसमें ट्रेडिंग से अवॉइड करें। बाय सेटअप्स फ़िलहाल बिल्कुल प्लान ना करें जब तक कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप आपके रास्ते की रुकावट है। बाय के सेटअप से अवॉइड करें, क्योंकि इसके नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मेटा की अगर मैं बात करूं, तो मेटा ने फाइनली ये फैसला कर लिया कि उसने नीचे जाना है। तो अब आपको मेटा में हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल के सेटअप देखने चाहिए। एनवीडिया कॉरपोरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, एनवीडिया कॉरपोरेशन, लेकिन फ़िलहाल तक इसमें कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। आपको इसमें हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना चाहिए। गोल्ड की मैं बात करता हूँ। गोल्ड की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ भाई कि ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो इस आपके सामने स्क्रीन पर जो दी कैम्बिस अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125, आप उस नंबर पर रब्ता करके हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्री में गोल्ड के ट्रेडिंग सेटअप्स हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वो जाकर ज्वाइन कर लें। हम वहाँ पर डेली बेसिस पर बिल्कुल फ्री गोल्ड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। गोल्ड ने 4550 से ऊपर फाइनली क्लोजिंग कर दी और विदाउट मेकिंग एनी शेडो हेयर। तो स्ट्रांगली बुलिश है। ये टॉप से रिजेक्शन ज़रूर मिली है, बट इट डजेंट मीन कि गोल्ड इज़ कमिंग डाउन। आपको 4550 से ऊपर ऊपर जब तक गोल्ड है, आपको इसमें बायर ही रहना है। हर डेली के फोरेज के बाय के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे। फिल वक्त क्या सिचुएशन है कि फिल वक्त सिचुएशन ये है कि गोल्ड ने अपने डेली के बाय के फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद आपको रिजेक्शन दे दी ऑलरेडी। और अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ ना करेंगे। ये मैं सारी लाइंस रिमूव कर दूं यार, मुझे पढ़ाने के लिए लाइंस वगैरह लगानी पड़ती हैं। आप बस इस बात का ये एहतियात करें कि जैसे ही गोल्ड इस वक्त गोल्ड का 4620.45 जो है वो डेफिनेट टारगेट है। गोल्ड इज़ बुलिश। आपको मंडे मॉर्निंग उठते साथ ही गोल्ड में बाय के सेटअप्स प्लान करने चाहिए। फ़िलहाल किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। पहला जो बाय आपकी ट्रेड थी वो 4596 के पास पास से आपकी बाय ट्रेड ट्रिगर हो चुकी ऑलरेडी। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन ऑन मंडे। आपको कोशिश यही करनी है कि गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ बाय के सेटअप्स को प्लान करना है। 4620 यूएस डॉलर जो है वो प्राइस का टारगेट होने जा रहा है। क्रॉसिस में अगर मैं जाऊं तो क्रॉसिस में सबसे पहले मैं जाता हूं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी वाले भाई किधर चले गए? बैंक निफ्टी स्ट्रांगली बुलिश। अगर आप लोग मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने आप लोगों के साथ ये एक जोन बनाकर रखा हुआ था 58867 से लेके 58996 यूएस पॉइंट्स का। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता फिर उसके नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है
58,799 से लेके 58,577 मैंने अर्ज़ किया था यहाँ प्राइस आएगी तो भी आप इसको बाय ही देखेंगे। ये सेल तभी होगा जब 58,577 से नीचे प्राइस क्लोज़ करेगी, अदरवाइज़ बैंक निफ्टी मेरी नज़र में शदीद तरीन बुलिश है। अभी भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का जो टारगेट है 60,437 पॉइंट्स है। आपने इसको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाय ही करना है। अब जहाँ तक ताल्लुक था निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 मैंने आप लोगों से क्लियरली अर्ज़ किया था, ये पूरा ज़ोन है। आप प्रीवियस हमारे वीक की वीडियो जाकर देख लें, इसी चैनल पर अपलोडेड है। मैंने अर्ज़ किया था 25693 से लेके 25842 ये सारे का सारा सेल ज़ोन है और हमें यहाँ से निफ्टी 50 को सेल ही देखना है। और आप देखें कि हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी 50 अभी तक उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। जब निफ्टी 50 इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करेगा तब यही रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, फिर हम इसको बाय देखेंगे। तो फ़िलहाल निफ्टी 50 में तो प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश नहीं है। इसके अलावा यूरो जेपीवाई ने फेयर वैल्यू गैप से निकलने के बाद ये क्या था? फेयर वैल्यू गैप से निकलने के बाद जो उसका टारगेट नंबर 1 था उसे अचीव कर लिया और प्राइस रिवर्स हो गई। फ़िलहाल आप यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट वीक ट्रेड ना करें। बाय जा नहीं रही है और सेल हम करना नहीं चाहते। फ़िलहाल नेक्स्ट वीक इससे अवॉइड करें, प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है। लाइकवाइज़ जीबीपी, जेपीवाई में भी अगर आपको कोई बाय का डेली का फेयर वैल्यू गैप या 4 एज का फेयर वैल्यू गैप मिले तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज़ प्राइस एक्शन इसका बेहतर नहीं है। फिलहाल हम सेल करना नहीं चाहते, बाय जा नहीं रहा। इस वीक आप इसकी ट्रेडिंग से अवॉइड करें। अगर ट्रेड करनी ही है तो सेल के सेटअप्स को सपोर्ट करें, यूरो जेपीवाई में भी सेल के सेटअप्स को सपोर्ट करें और सीएचएफ जेपीवाई में भी अगर ट्रेड करनी ही है तो सेल के सेटअप को सपोर्ट करें, अदरवाइज़ मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़िलहाल इनमें 1 वीक आप लोग काम ना करें। तो ये हमारे भाई टेक्निकल एनालिसिस थे जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 12 साढ़े 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसी चैनल पर लाइव फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस और गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।